चलिए, मेहुल सर से तो बात हो गई हमारी। युवराज जी कैसे हैं? बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया। सुब्रतो कैसे हैं आप? आपका माइक म्यूट है सुब्रतो। बढ़िया सर, या बस। अब क्लियर है सर? कंफ्यूजन? या थोड़े बहुत। सुब्रतो जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आपकी आंखों में जो थकान है और चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, वो देख के बिल्कुल लग रहा है कि आप राइट डायरेक्शन में हैं। बस इसके साथ पेशेंस रखिएगा, और सीने में जो आग लगी हुई है उसको कम मत होने दीजिएगा। बिल्कुल अब सर। बस करना है तो करना है सर। सही बहुत बात। जरूरी है आगे बढ़ना सर। बहुत हो गया सर ये जॉब, ये बहुत हो गया सर ये सारी चीजें। ये आपके लिए, बाकी जितने लोग बीच यहाँ पे जॉब के लिए हैं वो बीच जरूर बीच में जॉब के थोड़ा लिए। हार मान जाता हूँ सर, बट पता नहीं, लगता है क्या अभी। कोई बात नहीं सर। नहीं, बस आपकी बात आप याद रखता हूँ ना फिर। कर रहे हैं सर। आपके क्वेश्चंस और सवालों को सुन के मुझे जरूर ये लगता है सर कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस कर रहे हैं। जरूरी है ये। टाइम लग रहा है, लगने दीजिए सर। अभी नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा, लेकिन होगा तो, बिल्कुल होगा सर। है ना? तो इसको करना है सर। आकाश जी कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया। अभिषेक जायसवाल जी कैसे हैं? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। मोहम्मद सलमान जी तो हमारे लास्ट स्टूडेंट है। मोहम्मद सलमान जी, ये सेशन भी लेने वाले हैं आप? चलिए, मुझे लगता है वो शायद ऑफ करना भूल गया। आज पहली बार सेशन में आए हुए थे, शायद वो ऑफ करना भूल गए। चलिए, अभी हमारे पास सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है। देखिए, हमारा सेशन एक ऐसे लेवल तक पहुंच चुका है जहां पे टॉपिक वाइज हम आगे बढ़े तो मजा नहीं आएगा। आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर्स जब मैच करना स्टार्ट करेंगे तब मजा आने लगेगा। और जहां पर रिक्वायरमेंट होगी टॉपिक वाइज बढ़ने की, वहां मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। तो किसी भी सेशन में ये मत सोचिएगा कि आज टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा, टाइम वेस्ट हो गया। नहीं, एक प्रॉपर तरीका है कि क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर उन क्वेश्चंस को डील नहीं किया गया, देखिए सेशन का टाइम जो मैं 2 महीने बोलता हूं ना, ये 2 महीने इसलिए एक्सपैंड कर जाता है क्योंकि आपके क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये कर सकता था कि मेहुल जी को डायरेक्टली बोल सकता हूं सर सपोर्ट पे बात कर लीजिए, दे विल हेल्प यू आउट। बट लाइव सेशन में जरूरी है कि आपके क्वेश्चंस को सबके सामने डील किया जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सबके लिए जरूरी हैं। चलिए जरूर देखते हैं। मेहुल जी स्क्रीन को शेयर करें सर। जी सर। युवराज जी, मैंने आज आपका होम पेज वाला इशू देखा है, और मुझे लगता है सर उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं इस चीज में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं कि सर क्यों लग रहा है, लेकिन टाइम लग रहा है। आई हैव रिटन एन ईमेल टू गूगल फ्रॉम माय ईमेल एड्रेस विच इज अ गूगल एंटरप्राइज ईमेल एड्रेस। तो मुझे लगता है जवाब मेरे पास जल्दी ही आ जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। चलिए यहां चलते हैं, और रिक्वेस्ट दे दीजिए सर मुझे। चलिए, थैंक यू। तो सबसे पहले हम इस पे चलते हैं और इस इमेज को एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। सब किया हुआ है। अरे ये इमेज को, सॉरी। हाँ। बहुत बढ़िया सर, सेव कर लेते हैं इसको। ऐसी बहुत सारी इमेजेस आपको मिल भी जाएंगी, लेकिन इसको सेव करना भी जरूरी है। ऑल फाइल्स में चलते हैं। बहुत सारी वेबसाइट से दिमाग लगा देती हैं कि उनकी इमेज को कोई डाउनलोड ना कर पाए, इसलिए एक्सटेंशन में सेव नहीं। सर अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं सर, अभी नहीं। मार दिया मैंने। गलत कर दिया सर। चलिए मैं दोबारा कर लेता हूँ। ऐसे डायरेक्टली आप इमेजेस को सेव करेंगे तो WEBP एक्सटेंशन में आ जाएगा, जो वेब एक्सटेंशन होती है, जहां पे इमेज फिर दिखेगा नहीं आपको। आप कैनवा में इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे हम चलते हैं एंड हम इसको कुछ ऐसे सेव कर लेते हैं। देखते हैं कि इमेज आ पाती है नहीं आ पाती है। हमें चेक करना पड़ेगा ये इमेज प्रॉपर्ली यहाँ पे आई है नहीं आई है।
सर इमेज ओपन नहीं हो रही है, मतलब सिस्टम कुछ स्लो है या दिख रहा है आपको कुछ मेहुल जी? मुझे दिख रहा है इमेज कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। नहीं नहीं, इमेज ओपन नहीं हो रही है सर, मैं उस इमेज को ओपन करना चाह रहा हूँ। यहाँ तो ओपन है सर, देखो किया मैंने। इमेज ओपन हो गई सर आपके सामने दिख? हाँ, अच्छा चलिए यहाँ से हाँ, देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं सर। ये रहा सर। सर मुझे नहीं दिख पा रहा है, आपने मुझे लगता है सर सिर्फ ब्राउजर शेयर कर दिया है आपने, स्क्रीन शेयर नहीं किया है। नहीं, स्क्रीन शेयर किया है सर। बाकी लोगों को दिख रहा है जो इनका फोल्डर? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। सर आपका फोल्डर नहीं दिख रहा है, आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया है सर। एक काम करें सर, स्क्रीन शेयर को बंद कीजिए, ऑफ कीजिए मेहुल जी, और दोबारा स्क्रीन को शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर पे क्लिक कीजिएगा, ब्राउजर शेयर मत कीजिएगा। हाँ हाँ। सबसे पहला वाला ऑप्शन। अब वही किया। जी बिल्कुल, अब क्लियर हो गया सर ये। मेहुल जी नहीं, अभी भी नहीं हुआ है, शायद आपके एंड पे कुछ स्क्रीन शेयर में प्रॉब्लम आ रही है। चलिए मैं अपने एंड पे करके दिखाऊं इसको। 2 मिनट सब एक बार फिर से ट्राई कर लेने दो, क्यों क्या प्रॉब्लम है इसमें। स्क्रीन शेयर अभी मैं आपको ये कीजिए सर स्क्रीन शेयर। देखो सर, अभी हुआ। अब हो सकता है। हाँ सर अभी हो गया बिल्कुल। अब देखिए ये इमेज हमारे पास आ गई है, ठीक है? हाँ। इमेज हमारे पास आ गई है। अब हमें इस इमेज को लेके हमें कैनवा के अंदर जाना है। सर इस इमेज को बंद कीजिए सर। कैनवा ओपन कीजिए और इस इमेज को डायरेक्टली वहां अपलोड कर दीजिए सर। हाँ, मेहुल सर नहीं हो पा रहा है, शायद कुछ इश्यू है। यहाँ पे तो कंप्लीट आपका दिखता है, आप लोग देख रहे हो सर। योर स्क्रीन इज पॉज सर, 2 मिनट पॉज हो गया है। अभी हुआ सर? नहीं नहीं हो रहा सर, बाकी सबको सिर्फ इमेज दिख रही है ना ग्रोफस वाली अभी? यस सर, यस सर। सर मुझे लगता है ये प्रॉब्लम दिख है। रही है। कोई बात नहीं, यहाँ पे काम करते हैं सर, मैं डिजाइन करके आपको बता दूंगा कैसे करना है, आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे हम इसको। ठीक है सर। ठीक है, एक बार मैं अपने एंड पे इसको ओपन कर लेता हूँ सर, उसके बाद करते हैं। एंड कैनवा पे चलते हैं, एक मिनट। ये येलो कलर का स्क्रीन इज पॉज आ गया है। क्या आ गया सर? स्क्रीन रुका हुआ है, यहाँ पे पॉज हो गया है। सर वो कुछ इश्यू आ रहा होगा, कुछ इंटरनेट का भी हो सकता है प्रॉब्लम हो। चलिए अब मुझे स्क्रीन आपकी दिख रही है सर, एक बार कंट्रोल एक्सेस दे दीजिए एंड विल ट्राई दैट अगेन। हाँ सर अभी हो गया, ठीक है। सो ये हमारी इमेज थी और इस इमेज को अब हम लेके कैनवा के अंदर जाएंगे। कैनवा है हमारे पास, यहाँ कैनवा ओपन कर लेते हैं। खुला ही है सर कैनवा। यहाँ पे है, तो ये इमेज सेक्शन है सर। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आपका जो प्रोडक्ट आएगा ना, इन्होंने इमेज के ऊपर ही इसको लिखा हुआ है, तो हमें कोई ना कोई ऐसी इमेज सर्च करनी पड़ेगी जो इसी तरीके की इमेज है। नहीं, मेरा वो फुल कॉम्बो है ना, फैमिली पैक है ना, फैमिली कॉम्बो कॉम्बो प्रोडक्ट का, वही पिक्चर ले लेते हैं। अभी हम लोगों ने उसमें वो किया। नहीं नहीं, ये टॉपिक ये बोरी वाला है सर, बोरी वाला टॉपिक है। हाँ। ये बोरी मिलेगी नहीं मिलेगी, टॉपिक ये है। सर अच्छा। वो सर उन्होंने खोल के रखा था वही वही टैब में। सर रुको 2 मिनट, ये कैनवा यहाँ पे खुल। आप न्यू टैब में सर जोट सर्च कर लो, शायद मिल जाएगा। इन्होंने पहले खोला था। ये रहा सर, इमेज है इनके पास। ये सर देखो। दिखा देते हैं सर। सर नहीं, इस पे मजा नहीं आएगा ना, ये वो बोला मजेदार कॉन्सेप्ट नहीं है। ये यहाँ पे
वो जो दिखा रहे हैं ना साइड में पैटर्न टर्न होता हुआ, वैसे तो सर बिल्कुल। आपको अगर ढूंढना है ये तो ये मैं तो बना सर ये तो मैं बना रहा था उसमें सर से। ये इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे बोरी बैकग्राउंड भी ढूंढोगे ना आपको दिख जाएगा सर। हम्म, बहुत सारे नहीं, बैकग्राउंड्स दिख जाएंगे आपको। लेकिन उसमें नहीं है सर, ऐसा ऐसा नहीं है जो उसमें हाँ मैं उसमें। वही कह रहा हूँ सर, जैसे आप इसको भी आप यूज कर सकते हो टेक्सचर को, हाँ तो पर मैंने टेक्सचर वही को वही कॉपी मार के उसको ही मैंने वो किया है सर, अच्छा कैनवा में। इसी को। हाँ, यही हाँ को सर, कॉपी तो मार यहाँ के। एक काम करते हैं सर, उस टाइप का बनाने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं इस इमेज का हाइट और विड्थ क्या है। हम्म, इस इमेज का हाइट और विड्थ है सर 1089 बाई 336। हम्म। कैनवा पे चलते हैं। आप यहाँ एक डिजाइन कर रहे थे, इस पे चलते हैं। बहुत बढ़िया सर, पेड मेंबर। चलते हैं उस इमेज को देखते हैं। हाइट आ रहा है 1089336, ठीक है। रीसाइज कर लेते हैं 1089 एंड 336। कॉपी एंड रीसाइज पे आ जाते हैं। सुब्रत, हमने मल्टी वेंडर वाली बात लास्ट वाले सेशन में हम कर नहीं पाए थे क्योंकि टाइम खत्म हो गया था। सो इफ यू वांट टू रीशेड्यूल एनी ऑफ दैट काइंड ऑफ सेशंस, प्लीज आप बता दीजिएगा अपनी टीम को सर। हाँ सर, उसमें करना है। हाँ, मल्टी वेंडर एक कॉन्सेप्ट है जहां पर मुझे लगता है कि वो डिस्कशन नहीं हुआ था सुब्रतो। हाँ, हम्म, तो अगर आप लोगों को लगता है तो वो जरूर एक्सेसिबल मोड में हम डाल सकते हैं उसको। करना है सर वो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, ये वाला जो हमारा पैटर्न है, इस पैटर्न को ले लें सर। हाँ, ले लो, चलेगा। ठीक है, सेव कर लेते हैं। जेपीजी फॉर्मेट में ही है, बढ़िया। तो मेहनत भी काफी है इसमें। सर मेहनत तो देखिए है, बिल्कुल जरूरी है, और ये जरूरी है कि आप लोगों को ये समझ भी आएगी करना कैसे है। हाँ अभिषेक नहीं, वो जायसवाल भी जी इसी इम्पोर्ट चीज का पैसा लेंगे। सही बात है। मतलब अगर जिस तरह का थीम पे हम काम कर रहे हैं, अगर वो थीम किसी को बना के दे दो तब तो 50,000 भी बहुत कम है। मतलब लोग कम से कम 2-2.5 लाख रुपए मांग ले, कम होगा पैसे। मेरे को तो लगता है कि सर देखिए पता है क्या मतलब होता है यहाँ पे है ना सर, जैसे हाँ मतलब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुब्रत जी, जिस टाइप की थीम पे आप काम कर रहे हैं, अगर आपने मार्केट में थोड़ा अगर रिसर्च किया होगा तो आपको पता लगा होगा कि उसका कॉस्ट एक्चुअली उतना ही है जितना आप बोल रहे हैं। और आप हाँ, ये देखिए ना सर, आप फ्रीलांसिंग मोड पे इसको कर रहे हैं, तभी आप कर रहे हैं, आप खुद की वेबसाइट बना रहे हैं। आप अगर किसी दूसरे के लिए बनाएंगे तो आप क्या इससे कम कॉस्ट लेंगे सर? नहीं नहीं लेंगे सर। आप। मतलब तो एक काम वो करते हैं थोड़ा जो सा आप और। बोल रहे थे ना सर कि सबसे इम्पोर्टेंट है ई कॉमर्स में कि यूजर इंटरफेस कितना स्मूथ है। बिल्कुल तो उसको करने के लिए मतलब मैं देख रहा था, वेबसाइट तो कितना ही बन जाता है, कितनी सारे वेबसाइट भी मैं गया, बट कोई कुछ कुछ वेबसाइट में मजा नहीं आता। जो अमेजोन पे मजा आता है ना कि स्टे करने का, वो सर बहुत यूआई, वेबसाइट है। बड़े बड़े डिजाइनर्स, इतने बड़े बड़े यूआई वाले जो लोग बैठे हुए हैं, तभी तो मजा आता है। सही बात है। वो जो जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि इस वेबसाइट से मैं खरीद लूंगा और मैं मेरे पैसा कहीं गायब नहीं होगा, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस ई कॉमर्स में डिजाइन देख के ही आता है सर। बिल्कुल सर भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा टेक्सचर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो थोड़ा सा टेक्सचर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हल्का जो शेड दे रहा हूँ, आप लोगों ने देखा मैंने कैसे शेड दिया। मैंने एक ब्लैक कलर का रेक्टेंगल रखा और उसके ऊपर मैंने हल्का सा उसको ब्लैकिश दिया और फिर ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे क्लियर शेड आ गया है इसके ऊपर। लेकिन मुझे अभी भी ये मेहुल जी उस
लेवल पे नहीं लग रहा है, बट मैं जरूर इस पे आगे आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आप यहाँ पे जैसे आपको कौन सा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है सर, ये लेना है, ये वाला। अच्छा, ये जो आपने ट्रांसपेरेंसी किया है, ये कहाँ से किया है सर? ये अभी किया हम लोगों ने, मतलब बैकग्राउंड दूसरे किसी कैनवा से बैकग्राउंड किया, में दूसरे टूल से किया है? है नहीं, क्या हुआ? सर कैनवा से ही किया है, किसी दूसरे ना टूल से ना, किया है? दूसरे टूल से किया है वो। सर अगर आप यहाँ पे मान लीजिए इसको ले लेते हैं ना, जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए, ये ले लेते हैं, तो कैनवा का अगर पेज आपके पास है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे इफेक्ट्स में जाइए और यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक कर दीजिए। कैनवा का बैकग्राउंड रिमूवर इतना मजेदार है, इतना मजेदार है कि ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके आपको कुछ करना ही नहीं, अपने आप बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा आपके लिए। अच्छा, बराबर, राइट सर। देख रहे हैं? सो सर इस तरीके से आप इसको अरेंज करके यहाँ पे लेटर्स लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है क्वालिटी में भी बहुत फर्क पड़ गया है ना सुब्रत? तो क्वालिटी में मजेदार फर्क पड़ता है, मजेदार। हाँ, क्योंकि ये बहुत क्रिस्प है और वो थोड़े से डल सा लग रहा है। आप यहाँ पे, मैं आपको बताऊं, आप इसको है ना थोड़ा सा और करके देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिखाता हूं मैं कैसे आपको दिखेगा। ये जो बैकग्राउंड कलर है, अगर किसी का बैकग्राउंड आपको चेक करना है ना तो उसको किसी ऐसे कलर पे रखिए जहां पे क्लियर दिखेगा। देख रहे हैं अभी इसकी क्वालिटी में देखिए कितना फर्क आ जाता है। और मेहुल जी मैं आपको बताऊं कि सर वो जो बोरी वाला कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, लेकिन सर वो जो ग्रोफर्स वाली चीज है ना, एक तो पहली चीज हम उसको एग्जैक्टली इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि सर उन्होंने इमेज के साथ ही इन चीजों को रखा है। यहाँ पर इमेज के साथ, अगर ये सिंपल बोरी होती और अलग से इमेजेस होती तो हम कर लेते। हम इसको यहाँ से कट भी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको, इस इमेज को, ये जो इमेज है ना हमारी, इस इमेज को सिंपल अगर हम ऐसे भी कर देना सर, मैं दिखाता हूँ, उतना क्लियरिटी नहीं आ पाएगी बट ये सीख लीजिए आप लोग कि अगर इसको करना है फोटोशॉप में बहुत इजी इसको आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो टूल बता देता हूँ जिस टूल से बहुत इजी इस प्रोसेस को किया जा सकता है और आप सबके पास वो अवेलेबल है। ये रहा वो, ये रहा ना। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ से इमेजेस को, इसको हटाना है। सो व्हाट आई विल डू, मैं इसको एडिट कर लेता हूँ पेंट में। बहुत इजी टू एक्सेस टूल है और देखिएगा कैसे हो जाता है। ये टूल हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको सो दैट वी कैन सी दिस। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इस शेड को उठाता हूँ, सॉरी इसको सेलेक्ट को उठाते हैं हम और सेलेक्ट को कुछ इस तरीके से करते हैं और यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, ये आ गया। इसको उठा के हमने रखा इधर ऐसे, और यहाँ से पूरी लेंथ में इसको लंबा खींच देते हैं। लेकिन ये जो शेड है ना, ये शेड सर वैसे ही थोड़ा सा खराब हो रहा है, देख रहे हैं आप? हाँ, तो शेड थोड़ा सा खराब हो जाएगा, देख रहे हैं? इस तरीके की चीज हो जाएगी। तो इसके लिए आपको फिर यहाँ पे कट करके इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो वो क्लियर बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सर दिक्कत आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पे हमें टाइम वेस्ट करने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है सर। हम ये भी कर सकते हैं, एक पैटर्न हमारा ये भी हो सकता है, एक मिनट, हमारा पैटर्न ये भी हो सकता है कि ये जो पैटर्न ऊपर का दिख रहा है ना, इसको अगर हम बड़ा भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं, कॉपी करके पेस्ट एंड इसको सेम इसी जगह पे रखते हैं जहां का ये पैटर्न है। ठीक है, बिल्कुल यहीं का पैटर्न है। पैटर्न मैच करना चाहिए सर, सिर्फ आपको यहाँ पैटर्न मैच हो गया। यहाँ चलते हैं, नीचे तक आ जाते हैं। नहीं सर, वो एक्चुअली स्क्वायर कर दूंगा मैं, समझ। ऐसा कर सकते हैं सर, उसको उसी को बार बार पेस्ट करके। हाँ, मतलब आपको वही करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और सुन लीजिए सर, मतलब इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं किसी भी इमेज में, बट एक चीज और सुन लीजिए कि सर जो ग्रोफर्स का कॉन्सेप्ट है, ग्रोफर्स का कॉन्सेप्ट है ग्रोसरी आइटम्स। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रोसरी नहीं है।
आप और ज्यादा इलाइट क्लास पे जा सकते हैं। इलाइट क्लास मतलब आप ये जो प्रोसेस है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत मजेदार तरीके के बैकग्राउंड्स हैं, बहुत मजेदार तरीके के बैकग्राउंड्स। जैसे यहां पे देखिए, आप ग्रेडियंट बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स आपको मिलेंगे। आपको अगर सिंगल कलर भी रखना है ना, मैं आपको सिंगल कलर में करके दिखाता हूं सर। सिंगल कलर भी आपको बहुत मजेदार लगेगा। अपनी थीम को डिसाइड कर लीजिए पहले। ये मत कीजिएगा कि यहां पे बोरी और वहां पे ये, वहां पे बोरी इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि ग्रोफर रेड कलर में है। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। यहाँ पे अभिषेक जी, सुब्रत जी, बहुत ध्यान से देखिएगा। ग्रोफर पे बोरी इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि वो रेड कलर में है, उसकी थीम, और रेड और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है। एग्री करते हैं सारे लोग? हाँ हाँ। यहां पर आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेजरली ब्लू कलर में है सर, है ना मेहुल जी? हाँ। तो आपको कुछ पैटर्न वैसा सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये मेरा सजेशन है, ठीक है? आप यहां पे नहीं करके अगर आपको यहां करना है तो आप इस जगह पे आ सकते हैं और हम करके इसको बहुत क्रिप्स एंड क्लियर ले लेते हैं ना सर। जब हमें साइज पता ही लग गया कि ये साइज है हमारा, तो आप इस तरीके से इस पैटर्न को, मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे आके आप यहाँ पे कलर्स ले सकते हैं। यहाँ पे ग्रेडियंट आपको वैसे ज्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन आप यहाँ पर यहाँ आ जाइए। सॉरी, मैंने गलती से क्लिक कर दिया। ग्रेडियंट लेके आना चाहते हैं सर, सिंपल, इसको बहुत एचडी इमेज है, सेव कीजिए। डीबी में अगर आप कर रहे होते तो ग्रेडियंट मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली आप क्रिएट कर लेते हैं। अभिषेक जायसवाल जी, याद है डीबी में ग्रेडियंट कैसे क्रिएट करना है? जी सर। डीबी पूरा पढ़ लिया सर आपने? पूरा तो नहीं, ऑलमोस्ट जितना अभी तक काम मतलब वेबसाइट बनाने का अगर ऑर्डर आ जाए तो बना लेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल मालूम। ग्रेडियंट का ऑप्शन सर इसमें आपको कैनवा में मिल जाएगा। सर ग्रेडियंट का ऑप्शन कैनवा में मिल जाएगा बिल्कुल, लेकिन सर यहाँ पर हम करना क्या चाह रहे हैं ना, मेरे को ब्लू कलर बनाने में टाइम लगेगा जो मैं इनको दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल इसके आ जाते हैं, मतलब मुझे ये कलर मिल गया इसलिए मैं इसको चूज कर रहा हूं। पोजीशन पे जाते हैं, पोजीशन बैकवर्ड कर देते हैं, मुझे लगता है आ गया होगा। इस ब्लैक वाले सेक्शन को हटा देते हैं। क्लियर है सर? और यहाँ पे आप अपने जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी नाम है, जो भी चीजें हैं, उसको बहुत अच्छे से आप मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ के डायरेक्टली टेक्स्ट फॉर्मेट को यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे यहाँ जो देखिए, यहाँ का टेक्स्ट फॉर्मेट आपको दिखता है ना ये पूरा। आप यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे एलिमेंट्स पे जाइए, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, जैसे सेल पे डालिए आप, देखिए आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी, अच्छी अच्छी चीजें। हाँ। बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे आपको। जैसे ये देखिए फ्लैश सेल, और इसको भी अगर आप इस इमेज को बना रहे हैं तो इमेज को यूज करने के लिए एक, जैसे एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जेपीईजी इमेज। तो समझिएगा सुब्रत, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप क्रिएटिविटी को दर्शाने वाले हैं। अगर आपकी वेबसाइट में क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, दम नहीं रहेगा। सो अगर आप बात कर रहे हैं कि आप एक जेपीईजी इमेज बना रहे हैं तो वो स्टिल रहती है। आप कैनवा के अंदर किसी भी इमेज को एनिमेट कर सकते हैं। यहां पे एनिमेशंस पे जाइए, कोई भी सेक्शन अगर आपने लगाया हुआ है, आपका जब पेज लोड होगा तो कुछ इस तरीके से लोड होगा। देख रहे हैं सर? तो आप चाहते हैं तो इस तरीके की चीजें आप बना सकते हैं। तो अभी मैं इसके लिए यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और नन पे रखता हूँ। सर लेकिन अगर हम एनिमेट करते हैं तो वो तो मेरे ख्याल से 5 सेकंड या 4 सेकंड में क्लिप बन जाता है ना। दोबारा बताइए सर।
मैं करूँगा अगर हम एनिमेट पे रखते हैं इसको तो वो हमारा वो तो मतलब एक क्लिप बन जाता है 5 सेकंड 4 सेकंड। सर उसको GIF कहते हैं। मतलब अभी जैसे इस पे भी हम देख रहे हैं डाउनलोड के साइड में आपको पॉइंट मतलब 5 सेकंड का एक ऑप्शन दिया हुआ है वीडियो का, जी। तो कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। सर ये रहा ना, हाँ एडिट टाइमिंग। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट फॉर्मेट में जाइए और टेक्स्ट फॉर्मेट में कोशिश कीजिएगा, जबरदस्ती का दिमाग मत लगाइएगा, टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। यहाँ बहुत अच्छे पैटर्न्स लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे पैटर्न्स लिखे हुए हैं, आप उसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सबसे बड़ा मजेदार तरीके का फायदा कैनवा में ये है, जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, कैनवा में सबसे अच्छा फायदा ये है सर कि आप जो भी चीज कर रहे हैं, आपकी टीम क्या कर रही है नहीं कर रही है, आप ये डिसाइड कर सकते हैं। कैनवा में कोलैबोरेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक इमेज पे आप काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आकाश अब तुम काम करो इस इमेज पे मेरे आगे, तो आप यहाँ कोलैबोरेट कर सकते हैं। वो कैसे? सर कोलैबोरेशन के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आपको मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ नीचे ना सेटिंग में एक ऑप्शन होता है, उसमें जाके आपको कोलैबोरेट करना होता है। जैसे मेरे पास अभी मैं दिखा देता हूँ सर, अभी मेरे वाले कैनवा पे कोलैबोरेट का ऑप्शन होगा। तो ये देख रहे हैं, ये जो पैटर्न्स आप यूज कर रहे हैं, ये पैटर्न्स आप यूज करके इसी तरीके से, जैसे व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है ब्लू के ऊपर, ये सब आपकी थीम पे डिपेंड करेगा कि कैसी आपकी थीम है, क्या है। सर थीम भी देख लीजिए एक बार, आपने देखा ही है मेरे ख्याल से शायद। सर मुझे लगता है जो सुब्रतो वाली थीम है वही है ना? हाँ वही है वही है सर तो उसका ठीक है, और उसमें कलर कॉम्बिनेशन तो आप कोई भी चेंज कर सकते हैं ना हम्म। सर। तो कलर कॉम्बिनेशन अगर आपके प्रोडक्ट्स ब्लू है तो ब्लू ही रखिए ना, मजेदार हाँ बस तो ब्लू ही रख, मैंने ब्लू ही लिया इस सब जगह, है ना। और सबसे बढ़िया सर, सबसे बढ़िया, जब भी आप बैनर बनाए ना, तो मेहुल जी याद रखिएगा आपका प्रोडक्ट मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो मेक इन इंडिया का बैनर बहुत जरूरी है लगाना। ओके, बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई एफिलिएशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इंडियन कंपनी है, मेक इन इंडिया आपका हक है, लोगो लगाओ बिल्कुल एकदम, छाप दो उस लोगों को। बराबर। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, अगर प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है गवर्नमेंट की नजर में आएगा, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी आपको। हाँ मेरा जैम पे चलता है साहब, बहुत टेंडर आर्मी के बहुत टेंडर आप लोगों ने लिए। तो मजेदार है ना, मेक इन इंडिया बैनर यूज करो आप। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम एनिमेट पे लगा देते हैं, अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। हाँ। एनिमेट पे लगा देते हैं, टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग रीसेट कर सकते हैं जैसा भी चाहें आप। इसको वीडियो पे ना जाके GIF पे शॉर्ट क्लिप पे कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो लगाएंगे वहां पे तो वीडियो में बिना बात की कोड करना पड़ेगा, वीडियो फिर आप अपने उस सेक्शन पे लगाएंगे तो बहुत दिक्कत का काम है। GIF अगर कर लेंगे तो GIF इमेज छोटी भी होगी, अगर छोटी करनी भी है तो व्हाट्सएप पे भेज के दोबारा मंगवा लीजिए। एक बार चेक कर लेते हैं इसको और क्या लगता है, अभी चेक करके लाइव ब्राउजर पे देख लेंगे। सुब्रतो याद रखिएगा, जब भी आप इमेजेस देंगे ना, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप एक ऐसी चीज बनाने जा रहे हैं जहां पे क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। सो युवराज जी आपके लिए भी है, जैसे अभिषेक जायसवाल जी, आप लोग जब काम कर रहे हैं तो आप लोग किसी एजेंसी की तरह काम करेंगे। अगर आपके खुद के प्रोडक्ट्स हैं, आकाश जी, मेहुल जी जैसे आपके प्रोडक्ट हैं, तो आपके प्रोडक्ट में मेहुल जी ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है। आपके प्रोडक्ट में एक इजी टू गो वेबसाइट बहुत जरूरी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू युवराज वेबसाइट, व्हेन इट कम्स टू सुब्रतो वेबसाइट, वहां क्रिएटिविटी जरूर दिखनी चाहिए। सही बात है। अगर सुब्रतो आपके पास यही आइटम्स हैं, ग्रोसरी आइटम हैं या फिर आपके पास नॉर्मल आइटम्स हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द क्रिएटिविटी पार्ट। बट युवराज आपको बहुत जरूरी है क्रिएटिविटी करने की। याद रखिएगा, लोग क्रिएटिविटी कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स का यूज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं सर एनिमेशंस का। कभी भी मत कीजिएगा ये। सिंपल सोवर इज द की टू सक्सेस व्हेन इट कम्स टू UI। आप ब्लैक के साथ लाइन येलो कलर से खेलिए, ये सब ऐसे कलर्स हैं, ब्लैक के साथ ग्रे से खेलिए, जो आई सूदिंग कलर्स हैं। सर ऐसा कोई वेबसाइट है जो कलर को मैचिंग करके दे कि ये आपके लिए? बताया हुआ है आप लोगों को। हाँ एक बार, हाँ मैं फिर से याद दिला दीजिए सर, मैं भूल गया। एडोबी कलर वेबसाइट है, एडोबी कलर।
एडोबी कलर, ओके। एडोबी कलर वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये वेबसाइट आपको जरूर पूरे की कलर कॉम्बिनेशन से बता देगी सर। सर यही कैनवा में भी बताती है सर। सर कैनवा में बताती है, लेकिन मुझे लगता है कि सर कैनवा एक अच्छा सोर्स है, लेकिन सर जो जिसको यूज कर रहा है वही है। जैसे आपने सर एलिमेंटर यूज किया होगा तो आपको लगेगा एलिमेंटर से बढ़िया कुछ है ही नहीं। फिर आपने उस टाइम डीबी को सोचा होगा कि यार क्या चीज है, ये बकवास है। फिर जब डीबी यूज कर लिया फिर आपने सोचा होगा एलिमेंटर बकवास है। अब वैसे कुछ नया आ जाएगा तो आपको लगेगा यार ये सब बकवास है। तो वैसे जो यूज कर रहा होता है, जो कंफर्टेबल होता है वो वही कर रहा होता है सर, है ना? यस सर। सर एक मैंने भी आज ना एक फेसबुक सर मैंने देखा है, मैं अभिषेक उसी पे आ रहा था बिल्कुल। नहीं एक और शायद मुझे लगता है शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट था। चलिए आगे चलते हैं सर, एक बार दोबारा सेशन आपको मुझे देना पड़ेगा। जी अभिषेक जी, सर जो आपने आज व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है दैट्स अ वेरी गुड इमेज जो आपने क्रिएट किया था, बट सर उसके साथ थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशंस को प्ले करने की जरूरत है। मुझे भी लग रहा था कुछ ज्यादा ही वाइब्रेंट हो गया था सर वाइब्रेंट नहीं, मुझे लगता है थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा वो झिलिक पिलिक टाइप की चीज नहीं है, वैसा हो गया है। मतलब आप एज एन एजेंसी हैं, समझिए सर आप एजेंसी हैं जो मार्केटिंग करेगी। अगर आपके डिजाइन में दम नहीं होगा तो मार्केटिंग कैसे कर पाओगे? कस्टमर को तो यही लगता है ना? सर एक और भेजा है मैंने, जरा उसको एक बार देख के बताना। अभी भेजा है सर आपने? अभी जस्ट अभी भेजा। मुझे उससे इंप्रूव लग रहा है सर, बट मैं इसको परफेक्ट अभी भी नहीं कहूंगा सर। परफेक्ट वैसे कोई चीज होती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और इंप्रूव कर दीजिए सर। इम्प्रूव एज एन मतलब कलर कॉम्बिनेशन में कैसे सर? सर अच्छा लग रहा है, कोई बुरा नहीं है कि ऑनेस्टली ये चीज मैंने गूगल से उठा के आइडिया लिया था जी। सर कि ये क्रिस्प एंड क्लियर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि जो ये पर्पल कलर है ना, वो पर्पल कलर कहीं ना कहीं आपके येलो को खा जा रहा है। समझिएगा इस चीज को, आपके येलो को कलर खा जा रहा है। कॉम्बिनेशंस बना के ट्राई करते रहिए सर, डिजाइन एक बार में रेडी कभी भी नहीं होगा। सुब्रतो रीड आउट कर रहे हैं इस चीज को, बहुत जरूरी है, इस चीज को करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे उतना ज्यादा। और सर मैं आपको बताऊं, ये जो डिजाइन आपके सामने बना हुआ है ये कोई ऐसा डिजाइन नहीं है कि ये बहुत अच्छा डिजाइन है। ये मुझे पसंद आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो आपका डिजाइन आपको अच्छा लगेगा ही। दुनिया को कैसा लग रहा है वो जानना जरूरी है। आपका डिजाइन हमेशा आपको अच्छा लगेगा। आपने देखा ना फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे अकाउंट होंगे जिसमें वो एक मीना बॉय करके एक लड़का है, उसकी फोटोग्राफ देख लोगे सर आप तो समझ, आपको लगेगा पता नहीं क्या कर रहा है, क्या एडिटिंग कर रहा है। कभी पेड़ के पीछे, कभी पेड़ पे लटका हुआ है, कभी आसमान में उड़ रहा है, कभी सी में चल रहा है, और मतलब बिल्कुल वाहियात एडिटिंग। मतलब मैं अगर उसको रेटिंग करूं 10 मैक्सिमम मार्क्स में तो मैं उसको 0.01 भी नहीं दूं एडिटिंग में। मतलब कभी सर कटा हुआ एडिटिंग में, सर ही गायब हो गया, हाथ कट गया, उंगली गायब हो गई। मीना बॉय सर्च कीजिएगा और उसके फॉलोअर्स देख के आप परेशान हो जाएंगे सर। 2 मिलियन फॉलोअर्स, और कमेंट्स में सिर्फ गालियां पड़ रही हैं, बट इज फेमस। कमेंट में सिर्फ गालियां पड़ रही हैं। लेकिन यही है कि सर जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे उतनी चीजों को समझ पाएंगे। यहां पे सर ये डाउनलोड हुआ है नहीं हुआ है? हो गया सर। चलिए एक बार सर ऑन करके देख लेते हैं। ठीक है, इधर चलते हैं सर हम डाउनलोड्स पे। सर ये कहाँ पे, डेस्कटॉप पे डाउनलोड करवा रहे हैं? डाउनलोड फोल्डर में जा रहा है? इसके ऊपर ही किया है, आरू लाइफ साइंस पे, यही फोल्डर पे किया है। नहीं डेस्कटॉप पे आरू लाइफ साइंस का फोल्डर है सर, यही फोल्डर में है। यही फोल्डर है सर? हाँ इसके अंदर ही है सर। सर यहाँ नहीं हुआ है? ये रहा सर। ना नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ सर। यहाँ नहीं हुआ है? हाँ, इसमें किया था। हाँ डेस्कटॉप पे देखते थे। विल चेक सर।
किसी भी सिस्टम पे अगर आपको डाउनलोड चेक करना है, कंट्रोल जे प्रेस कीजिए, जे एज इन जैक, आपको अपना डाउनलोड दिख जाएगा कि लास्ट डाउनलोड कब हुआ है, कहां हुआ है, कौन से फोल्डर में गया। तो ये क्या है आपका शोइंग फोल्डर, यहां चले जाते हैं, ये रहा सर वर्चुअल वही था सर। सर वही है, हमें लगा कि वो नहीं हुआ होगा क्योंकि हमें ब्लैंक इमेज दिख रही थी, इसलिए हमें ऐसा लगा। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर किसी जीआईएफ को आपको देखना है, डबल क्लिक करेंगे, जीआईएफ डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगी। जीआईएफ को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड जीआईएफ एग्जीक्यूटर, और वो ब्राउजर में ऑटोमेटिकली होता है। तो इसलिए मैं गूगल क्रोम ब्राउजर चूज कर लेता हूं। यहां से गूगल क्रोम ब्राउजर में ये इमेज हमें दिख जाएगी कैसी दिख रही है और हमारी वेबसाइट पे कैसी लगेगी। मेहुल जी उसके बाद आप इसको जरूर यूज कर सकते हैं। यस सर। चलिए कुछ नहीं मिल रहा, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर लेते हैं। इस इंटरनेट एक्सप्लोरर की कहानी बड़ी अजीब सी है। बेचारा इतना फेमस था, आज इसको कोई यूज नहीं कर रहा। सिस्टम में पड़ा हुआ है, बाय डिफॉल्ट पड़ा हुआ है, लेकिन कोई यूज नहीं कर रहा। सबका जमाना होता है सब। सर सबका जमाना होता है, बहुत बड़ी बात है। देख रहे हैं सर, यही चाहिए था। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस टाइप की इमेज यूज करेंगे, ये बोरी से भी ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है सर, है ना, मतलब लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया लेने की जरूरत है आगे, मतलब ट्राई कीजिए। यही नहीं कि ये डिजाइन अच्छा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, हो सकता है इस बैच में किसी को भी ना पसंद आ रहा हो। तो जो भी आप बनाएं, जो भी डिजाइन करें, वो आप शेयर करें लोगों के साथ। ठीक है सर। एक चीज और पूछ रहा था, मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स में मैं बना रहा हूँ, तो इसके साथ में जो जैसे ग्रोफर का है जी मार्केट, ग्रोसरी और सब, ऐसा मैं इसके साथ ले सकता हूँ? मेरे पास दे सकते हैं आप, 100% दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा मेहुल जी, कि पहले आप अपने प्रोडक्ट की वेबसाइट बना के प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट कर लो। ओके। उसके बाद प्रोडक्ट आप जो चाहे ऐड करना, आप इसमें तेल साबुन जो बेचना है आप बेच सकते हो। लेकिन आप एक ब्रांड के तरीके से उतर रहे हो, तो ब्रांड कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा अगर इस पे सब्जियां भी बिकने लगी तो। सही बात है, ये बात मैंने कही थी सर। मतलब आप ये जरूर कर सकते हो कि आप इसमें टॉयलेट क्लीनर्स हैं, आपके हैंड सैनिटाइजर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वॉशिंग पाउडर है, तो आपका एक सेगमेंट है पहले से बना हुआ, है ना मेहुल जी। अगर इसमें मान लीजिए इसमें बेसन भी बिकने लगेगा ना, तो वो डॉक्टर होम नाम फिर गड़बड़ हो जाएगा। बराबर। अगर आप नाम लेना भी चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसन बेचो ना सर, कौन मना कर रहा है आप। लेकिन मैं कहूंगा कि ज्यादा प्रोडक्ट्स को मैनेज करने निकलोगे तो प्रोडक्ट ही ढूंढते रह जाओगे। वो बात ही सही है। तो पहले जो काम चल रहा है उसको चला लो। तो फिर मेरे सारे इसमें से वो निकाल देने पड़ेंगे ना सब, जो उसका क्या दिक्कत है? अगर आपको रखना है, अगर आप सिर्फ इसी लिए कंफ्यूज हैं कि आपका जो डिजाइन है वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मेरे प्रोडक्ट 10 ही हैं, सर उसको डिजाइन करो ना उस अकॉर्डिंग। एक रो में लिखो, जैसे मान लीजिए आपकी जो वेबसाइट है उस सबसे ऊपर वाले रो में आप डिजाइन करो इस पैटर्न को, उसके नीचे कुछ चीजें बनाओ। अगर आपको ई कॉमर्स ये बनाना है क्योंकि आप बना रहे हो डॉक्टर होम, वहां पे कुछ पैटर्न्स वाइज सिस्टम ये तो सोचना पड़ेगा सर। इससे मत चलो कि डिजाइन में वो इमेज है तो मेरे को भी वो डालनी है। आपके पास 10 ही प्रोडक्ट है, उसी 10 प्रोडक्ट को घुमा फिरा के दिखाते रहो ना। ओके। आप उसी को बार बार दिखाते रहो। आपका डिजाइन तो आपके हाथ में है ना सर। हाँ वो बात भी सही है। होम पेज पे क्या दिखना है वो तो आपके हाथ में है ना। वो बात सही है, लेकिन फिर मुझे इतना आता नहीं है सब ये निकालने का, और उसमें बहुत टफ है इलेक्ट्रॉनिक्स में तो। सर देखिए उसके लिए तो थोड़ा डिजाइन पे तो सर फोकस थोड़ा करना ही पड़ेगा। हाँ वो बात सही है आपकी। एक बार स्टार्ट करें मेहुल जी, एक बार स्टार्ट करें और सारे प्रोडक्ट्स की, अगर आप इस वजह से प्रोडक्ट ले रहे हैं कि मेरा डिजाइन खराब हो जाएगा, तो उसका तो कोई आंसर नहीं है सर ना। वो तो बात सही है आपकी। मतलब व्हाट आई सजेस्ट सर, आप एक बिजनेसमैन है तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट किधर है। बट मैं
आपको यही सजेस्ट कर सकता हूं, जिस उद्देश्य के साथ आप बढ़े हैं पहले उसको पूरा कर लीजिए, उसके बाद उसको बढ़ाते रहिए। ओके सर। ठीक है सर, क्योंकि उस उद्देश्य से अगर भटके ना तो फिर बेसन का रेट और फिर चावल का रेट ही कैलकुलेट करते रह जाएंगे। अभी सही बोल रहा हूं सर मैं? एग्जैक्टली सही बोल रहे हो सर। तो पहले ये टॉयलेट क्लीनर बन जाने दीजिए सर। टॉयलेट क्लीनर ऑनलाइन बिके ना बिके वो तो बाद की बात है ना, पहले हमें एक टेस्ट करना पड़ेगा। और सर ई कॉमर्स वेबसाइट जो आपने परचेस की है, उस ई कॉमर्स वेबसाइट में ये कहीं थोड़ी लिखा हुआ है कि सर हमें 4 चीज दिखानी है या 5 चीज दिखानी है। सर वो ई कॉमर्स वेबसाइट एक पैटर्न है। पैटर्न है, सही बात है। उस पैटर्न को आप अपने अकॉर्डिंग ज्यादा चेंज मत कीजिए, लेकिन सर आप किसी सेक्शन को डिलीट तो कर ही सकते हैं ना। हाँ वो कर सकते हैं सर। तो डिलीट कर रहे हैं, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज रेडी करो। बाकी आपके 10 प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट रखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक इतना ज्यादा आ रहा है, अगर आपको यही माने कि सारे प्रोडक्ट रखने हैं, तो सेशन में जितने लोग हैं सबके प्रोडक्ट डाल दीजिए सर, उसी से भर जाना है। बराबर है। क्योंकि वहां तो प्रोडक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारी चीजें, अभिषेक जी के पास 2 प्रोडक्ट होंगे, आकाश जी के पास 2 प्रोडक्ट होंगे, सुब्रत जी के पास तो लाइन लगी पड़ी है। हाँ। बस वही है, वो कॉपीराइट क्लेम ना कर दें आप पे। तो युवराज जी के पास तो प्रोडक्ट रेडी है, तो आप कर सकते हैं ये काम। और इसमें ब्रांडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद को पता है मेहुल जी कि एक प्रोडक्ट को आपको अपने वेबसाइट पे डाल के उससे कमीशन निकालना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। बाकी सर आप लोगों का व्यू है। अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर कहीं डिजाइन में प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट कि किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं आप इतने छोटे प्रोडक्ट के साथ भी। ओके। बट लेकिन पहले थोड़ा इसमें ही गाइड करो सर। मैं इसके लिए शाम को आपको मैसेज किया था सर, उसमें ही गाइड करो थोड़ा। तो सर इसके लिए काम करते हैं मेहुल जी। इसके लिए ना मुझे पहले, मैंने अभी तक आप लोगों की थीम प्रॉपर्ली देखी नहीं है। मैंने सिर्फ एक लुक एंड फील देखा था और मुझे आइडिया लग गया कि इस थीम में क्या क्या ऑप्शन होगा। जैसे सुब्रतो के साथ मेरी बात हुई तो उस टाइम मैंने थीम में पहली बार लॉगिन किया था, मुझे दिखा कि क्या क्या उसमें ऑप्शंस हैं। सो आप वहां से कर सकते हैं। और इसके लिए सर फिर हम एक सेशन रख सकते हैं प्रॉपर्ली, जो कि हमारे रेगुलर टाइम पे ना हो, दिन के टाइम में जब भी मैं फ्री हूं उस टाइम जब आप बोलो तब हम रेडी है सर। तो मैं अपनी टीम को बता देता हूं सर, जो भी शेड्यूल टाइम होगा, और वो फिर हम इन्फॉर्म कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस वीक में वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी। अगर होगी तो हम जरूर कर लेंगे सर उस चीज को। ठीक है सर, कोई बात नहीं। चलिए, सो सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। हम कल करने क्या वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। कल हम ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन किक स्टार्ट करेंगे। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन आपकी ब्रांडिंग को जमीन से आसमान तक लेके जाएगा इस पेंटा 4.0 एल्गोरिथम में, गूगल के ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेहुल जी प्लीज स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए। हाँ सर। हो गया सर? जी बिल्कुल हो गया सर। सो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करता क्या है? ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन आपके बारे में दूसरी वेबसाइट जब लिखने लगती हैं, अच्छा लगता है ना अपना नाम कहीं न्यूज़पेपर में देख के, वैसे ही गूगल को अच्छा लगता है जब आपकी वेबसाइट के बारे में दूसरी वेबसाइट लिख रही होती है। उसको लगता है कि आप बड़े हैं, उसको लगता है आप ऑथेंटिकेटेड हैं, उसको लगता है कि अगर आपको वो लोगों को दिखाएगा तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि दूसरे लोग भी आपका रेफरेंस दे रहे हैं। अब दूसरे लोग आपका रेफरेंस कैसे देंगे? मैं आपको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन समझाऊंगा, और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन समझाने के बाद, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन समझाने के बाद हम थोड़ा सा सोशल मीडिया समझेंगे। उसके बाद मैं दोबारा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में वापस आऊंगा और आपको इन डेप्थ समझाऊंगा, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक पार्ट है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का, जिसको बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स इग्नोर कर देते हैं। लोग सिर्फ एसईओ 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 में लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी खुद की IIDM.net वेबसाइट की टीम हमेशा बोलती रहती है सर एसईओ एसईओ करना है। टीम के पास टाइम ही नहीं है, और मेरी सेल्स टीम जॉब छोड़ छोड़ के भाग जाती है कि इतनी कॉल्स हैं कि सर कौन उठाएगा, बड़ा काम है इनके यहां। सो ये एसईओ से नहीं आ रहा है। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक है कि अपने आप एसईओ हो जा रहा है उसका।
सुब्रतो, मेक सेंस, लॉजिक है बात में, राइट। है ना? हमारा टारगेट क्या है? जो आपने एसईओ ऑन पेज पढ़ा, हमारा टारगेट ये है ना कि हमारी वेबसाइट कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल को मीट करे। और YouTube या फिर गूगल को देखने में पता है कि जो भी IIDM.net पे आ रहा है वो आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी वेबसाइट पे वीडियोस ही वीडियोस हैं। तो बाउंस रेट तो वैसे ही मैच हो गया ना। लॉजिक समझ आया? मुझे जरूरत नहीं है एसईओ पे टाइम वेस्ट करने की। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी दिमाग लगा के चलना है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग का हर पैटर्न समझना है और फिर आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा पैटर्न इमीडिएट बिजनेस लेके आएगा और मैक्सिमम बिजनेस लेके आएगा। ऐसा नहीं कि बस परेशान होते रहिए कि एसईओ में तो मान ही रहे, है ना? एड चलाने के लिए भी प्रभाकर आपके साथ लाइव बैठा हुआ है। एड चलाने के लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं 719 बैच में हितेश जी, मेहुल जी तो जानते हैं उनको, आप तो पता कर सकते हैं। सर व्हेन ही स्टार्टेड 200 रुपए पर डे इन्वेस्ट कर रहे थे वो, 200 रुपीज पर डे, और प्रॉफिट निकाल रहे थे वो कम से कम नहीं भी तो सर 10,000 15,000। सो मुझे लगता है कि इस सेशन में ऐसा कोई भी नहीं है जो 200 रुपए खर्च नहीं कर पाता है। तो जब हमें पता समझ आ रहा है सुब्रतो कि 200 रुपए खर्च करने से ट्रैफिक भी मिल रहा है, बिजनेस भी इमीडिएट मिल रहा है, व्हाई डोंट वी डू इट? लॉजिक है ना? क्योंकि मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, मेहुल जी एसईओ तो अपने आप अच्छा हो जाएगा ना। लेकिन जो मेथड्स हैं 200 रुपए, 400 रुपए या 2,000 रुपए, ये कॉस्ट जो मिनिमाइज हुआ ये इसी बेस पे हुआ कि वेबसाइट अच्छी थी। अगर आप अर्जी फर्जी वेबसाइट बना देंगे, कुछ डिजाइनिंग अच्छा नहीं होगा, मेटा टैग नहीं लिखे, ऑन पेज एसईओ मैनेज नहीं किया, तो यही 200 रुपए 2,000 रुपए पर डे कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्च इंजन को आपके अंदर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो आपसे ज्यादा पैसा लेगा। तो इसलिए हमें फोकस तो करना है, लेकिन हमें फोकस करना है बिजनेस पे कि पैसा कैसे आएगा, बिजनेस कैसे चमकेगा, लोगों को हम दिखेंगे कैसे। ये ज्यादा जरूरी है, न कि हम हाथ पैर खोल के बैठ जाएं कि एसईओ एसईओ एसईओ। हम अपने पैटर्न सेट कर देंगे, हम सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाएंगे, एडवर्ड चलाएंगे, फेसबुक पे अकाउंट बना लेंगे, यूट्यूब पे हम चलेंगे, सारी चीजें करेंगे, अपने आप एसईओ अच्छा होगा। अभिषेक जी एग्री करते हैं इन बातों से? है ना? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और जब इन चैनल से उठ के कस्टमर हमारे पास आएगा तो अपने आप एसईओ अच्छा हो जाएगा। और इसी का नाम है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, मतलब दूसरे चैनल से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आना। दूसरे चैनल कौन? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, क्वोरा। मतलब कोई अगर गूगल पे ये डाले, कैन यू सजेस्ट मी द बेस्ट हैंड क्लीनर प्रोडक्ट, कैन यू सजेस्ट मी द बेस्ट लाइक केमिकल मैन्युफैक्चर इन गुजरात, वहां पर अगर किसी आदमी का ये कमेंट दिख जाए गूगल पे कि आई हैव यूज्ड डॉक्टर होम प्रोडक्ट्स, प्लीज गो अहेड एंड टॉक टू डॉक्टर होम, दे विल डू इट फॉर यू। समझिए सर, उसका मजा अलग है ना मेहुल जी? सही बात है सर, उसका मजा अलग है। अपनी वेबसाइट पे तो हर कोई सच्चाई लिख रहा है, हर कोई मुस्कुरा रहा है। आईने के आगे खड़े होके हम किसी भी हीरो से कम नहीं समझते अपने आप को, लेकिन बाहर आते ही डब्बा गोल हमारा। हमें लगता है अरे भैया ये तो बहुत सारा मार्केट भरा पड़ा है, यहाँ पे और ज्यादा स्मार्ट लोग हैं। कॉन्फिडेंस, आग ये रखेंगे ना तो रोड पे भी अपने आप को हीरो ही समझ के निकलेंगे, और वो जरूरी है। तो इसके लिए ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, अब आपको हल्का सा आइडिया लग गया होगा। कल आपको और ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है, और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अब हम वो करने वाले हैं जहां पर हमारी विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। थोड़ा सा मेहनत उसके लिए करनी है, थोड़ा राइटअप लिखना है, समझाऊंगा कैसे करना है और किस तरीके से करना है। आकाश आपके लिए बता दूं, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन अगर आप, क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया था तो आप ब्लॉगिंग के सेंट पे आए थे,
ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन से बढ़िया ब्लॉगिंग में रैंक करने का तरीका है ही नहीं। बहुत मजेदार तरीके से रैंक कर जाएंगे आप। मैं आपको बता दूं, हमारा जो सेशन अभी 721 चल रहा है, उसमें एक है कैलकाटा से हैं, उनका पहले से एक ब्लॉग था और उन्होंने मजे मजे में वो ब्लॉग लिखा, मजे मजे में। थोड़ा सा इंटरेस्ट जग गया, सुब्रतो समझिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट जग गया और उन्होंने उस ब्लॉग को 3-4 और ब्लॉग लिखा, रोज करने लगे। फिर ऑफिस से आते थे, ब्लॉग लिखना चालू कर देते थे। उन्होंने इस पैटर्न को 3 महीने यूज किया। अभिषेक जायसवाल जी पर डे विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पैसा, पर डे उनकी वेबसाइट पे 3000 का ऊपर ट्रैफिक था। लेकिन छोटी सी गलती और फेसबुक ने उनको बैन कर दिया। छोटी सी गलती, वो गलती क्या थी समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगी। छोटी सी गलती, फेसबुक ने बैन कर दिया उनको और उनकी मजबूरी हो गई कि डिजिटल मार्केटिंग को तरीके से सीखें, क्योंकि पहले वो यूट्यूब से सीख रहे थे। बना बनाया बिजनेस जीरो। तो इसलिए हर पैटर्न को समझना है, हर पैटर्न को चेक करना है और कैसे अपना रेफरेंस बढ़ाना है, कैसे रैंकिंग पे आना है, ये सारी चीजें जरूर आगे बताता रहूंगा। मुस्कुराते रहिए। कोई क्वेश्चन और किसी का? सर मैं एक वेबसाइट देख रहा था, जब मैं सर्च कर रहा था कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चंडीगढ़ जी, तो जो एड पे सबसे पहले रिजल्ट आ रहा था आज से 2 दिन पहले, अगर आज सुबह तक भी, वो अभी नहीं आ रहा है जी। और वो जो वेबसाइट थी, उस पे वो जो स्पेसिफिक जो कीवर्ड था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चंडीगढ़, उसने उसका एक पेज बना रखा था और वो ज्यादा ही उसने कंटेंट डाल रखा था इस चीज को लेकर। ये कीवर्ड बहुत बार रिपीट कर रखा था उसने। सर देखिए, तो आपको यहां से लॉजिक क्लियर होगा, लेकिन अभिषेक जी जैसे ही गूगल उसको रीड करेगा और गूगल ने अगर ये पकड़ लिया कि बार बार जबरदस्ती रिपीट कर रहे हो, तो सर्च से गायब हो जाएगा। अभी वो ऐड नहीं है, तो अभी वो 20 में या 21 में रिजल्ट पे बैठा हुआ है ना। तो आपने देखा वो शायद फर्स्ट पेज पे आ रहा है या पीछे चला गया, लेकिन अभिषेक जायसवाल जी ये बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा कि वो टॉप में आया और उसके बाद गायब हो गया। ये हो सकता है कि आप रेगुलरली इस कीवर्ड को चेक कर रहे हो, तो आपने कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे क्लिक किया होगा जो वेबसाइट आपके प्रिफर्ड रिजल्ट में आ रही है, क्योंकि गूगल आपको आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट दिखाता है। यही है पेंटा 4.0। आपको अगर कभी भी रिजल्ट चेक करना है तो आप या तो किसी दूसरे सिस्टम पे चेक कीजिए, नहीं तो आप यूज कीजिए इनकॉग्निटो मोड, नहीं तो कोई दूसरा ब्राउजर यूज कर लीजिए। मैं क्या करता हूं, मेरे पास नेटस्केप, नेविगेटर, ओपेरा, ये सारे ब्राउजर्स हैं और इन सारे ब्राउजर पे मैं अपनी आईडी से कभी भी नहीं जाता हूं। मैं सिर्फ रैंकिंग चेक करने के लिए मैं क्लिक भी नहीं करता किसी लिंक पे। कीवर्ड डाला, रैंकिंग चेक कर ली। मैनुअल अगर चेक करना है, आगे सेशन में सिखाऊंगा कि आप ऑटोमेटिक रैंकिंग कैसे चेक कर सकते हो। एक टूल बताऊंगा, मैनुअल भी तरीका बताऊंगा, जहां पर आप सिर्फ अपना कीवर्ड डालोगे, अपनी वेबसाइट डालोगे, दैट्स इट, वो आपको बता देगा आप कौन से पेज पे बैठे हुए हो। तो ये जरूर पैटर्न सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है, और पेंटा 4.2 जो आने वाला है ना, उसमें तो समझ लीजिए कि आपका रीजनल सर्च ही होगा। जैसे अगर सुब्रतो जी सर्च करेंगे तो उनको कैलकाटा का ही एसईओ नजर आएगा ऑर्गेनिक रैंकिंग में। अगर अभिषेक जायसवाल जी सर्च करेंगे तो उनको पंजाब का ही नजर आएगा। ये 4.2 आने वाला है। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का? मैं कोशिश करूंगा, कल मैं एक ट्रेवल कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आगे वाले सेशंस बिल्कुल क्लियर रहें। जहां पे मैं ट्रेवल कर रहा हूं वो जगह बिल्कुल ही हमने पहले से स्टूडियो सेटअप वहां किया हुआ है, हमारा पहले से स्टूडियो है, लेकिन हमने इंटरनेट सब कुछ टेस्ट कर लिया है एंड आई एम 200% श्योर कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम आती भी है तो हम अपने सेशंस को कैंसिल नहीं करेंगे, वी विल डू इट फ्रॉम द मोबाइल डायरेक्टली। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए और आप लोग डिस्कशन करना चाहें तो जरूर कीजिए। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट।